गाइस, मैं विश्वास मैं मोहम्मद अशरफ। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना राशि यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। पीएम मोदी साहब की स्पीच है। पीएम मोदी साहब हिंदी में टाइटल है, देखते हैं दोस्तों वीडियो। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
वैसे साथियों, ये संयोग ही है 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था,
भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म। ये क्या, ये ये अलग रूप, ये पीएम मोदी है। यार ये रूप इनका कब, ये कौन सा रूप, जब गुस्सा आ जाए पीएम मोदी ऐसे ही बोलते हैं। अनबिलीवेबल यार। ये इनका ये वाला चेहरा तो आज पहली मर्तबा देखा है। मतलब इतने गुस्से में, इतने रोब के साथ वो बातें कर रहे थे कि महसूस हो रहा है जैसे एक एक बात में इतना वजन है, इतना वजन के सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये तो आप सामने से आवाम का रिएक्शन देखा, आवाम की रिएक्शन से भाई देख रहे थे, आवाम पाँव में खड़ी हो गई है। और एक और चीज़ नहीं आपने नोट की, मैं चीज़ नोट करता रहा, उधर कोई बीजेपी का झंडा नहीं था। किस चीज़ के झंडे थे? इंडिया, सिर्फ इंडिया। हालांकि पीएम मोदी बीजेपी के लीडर है, इसको तो वो बीजेपी के लीडर नहीं है, वो इंडिया के लीडर है। कोई ना अपना तिरंगा, अपना झंडा नहीं लेकर आया पार्टी का, तिरंगा था। पूरी इतनी आवाम थी, इतना उनके अंदर इतना चार्ज क्राउड था कि मैं कहता हूँ कि मुझे भी इधर वो वलवला जोश आ रहा था। हकीकत बात है। लेकिन उन्होंने भाई बातें जो कह रहे हैं कि क्लियर की है। हाँ जी, कि भाई ये रीति है और हम जो भी हमारा सिंदूर मिटाएगा हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उन्होंने करके भी दिखाया है। मैंने कहा जब संदूर मिटाया था आज वो मिट्टी में मिल गया। उनको मिट्टी में मिलाया तो भाई ये उन्होंने बिल्कुल बातें ठीक की हैं। क्योंकि जिस तरह का पहलगाम हमला हुआ था, क्योंकि लोगों को पूछ के अटैक किया गया, मारा गया उनको कि भाई तुम हिंदू हो मुस्लिम हो। जब वो बोलता कि हिंदू तो उसको उसी वक्त वहाँ पे शूट कर दिया जाता था। तो ये चीज़ें जो है ना कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जो अपनी बातों में शो कर रहे थे और ऐसे मुखातब हो रहे थे कि भाई जो टेररिज्म है और जो दूसरी हुकूमतें हमारे मुल्क की बोल रहे थे ना कि दहशतगर्दों को और सरकार को हम एक ही जगह पे इकट्ठे ही समझते हैं, ये अलग-अलग नहीं है, ये इकट्ठे ही हैं। ये उस बात की बात कर रहे हैं जब मेरे ख्याल में कोई दहशतगर्द कोई मौलवी जो है वो मरा था, तो उस पे भाई ये हमारे आर्मी चीफ और सारे जो है ना वहाँ पे गए हुए थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यार जब पीएम मोदी ने ये बातें सारी की। बहादुरपुर में अटैक हुआ था ना मदरसे मसूद में, अजहर का भाई मेरे ख्याल हाँ, में, उसके बच्चे मरे थे, हाँ। तो सारे आर्मी सारे लोग थे। हाँ, तो उस वक्त इन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम दहशतगर्दों को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उनको पालने वालों को अलग अलग नहीं देखेंगे, हम एक ही देखेंगे। मतलब जिस तरह ठुकाई दहशतगर्दों की है इनकी भी होगी, अगर के बाद ना आए तुम। दोस्तों ये रूप तो मैं हैरान कर दिया। ये रणगर्ज, ये उनका पावर है, ये दिखा रहा है मोदी साहब बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत ज्यादा उन्होंने भाई पावर में। हद कर दी है, मैं कहता हूँ खीर कर दी। वो कहते हैं ना कि उन्होंने कहा है कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। तो ये जुमले जो है ना, ये बातें जो है ना, मुझे तो लगता है आज जो है ना पीएम मोदी साहब के अंदर इंडिया का सनी देओल जो है ना वो उसकी शक्ति आ गई थी। तो ऐसे भाई बातें कर रहे थे और करनी भी चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है, बार बार ज्यादती करता है, मैं यहाँ कह लें कि यही बात करूँगा कि भाई सब्र जो है ना वो एक हद तक होता है, बर्दाश्त जो है वो एक हद तक होती है। जब आपकी बर्दाश्त जो है वो जवाब दे जाए तो फिर ऐसे ही होता है जैसे पीएम मोदी साहब जो है वो बातें कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ना इंडिया की फेवर की बात करता हूँ ना पाकिस्तान की, मैं यही कहूँगा कि जियो और जीने दो सुकून के साथ।
ये नहीं कि अपना जो है ना आगे बढ़ो। ये नहीं है कि जहाँ पे कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह होते हैं, वो चाहे मुल्क हो चाहे कोई घर हो, वो कभी भी नहीं तरक्की करता। तो जहाँ पे फसाद दंगे वगैरह होते हैं तो ऐसे ही होता है। बाकी भी ये मोदी का खुला मैसेज है, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की तरफ ही कर रहे थे सारा कुछ, जो भी बातें वगैरह कर रहे थे डायरेक्टली हमारे लिए थे, डायरेक्टली इनको एक बोल रहे थे कि जो भी हमारे मुल्क में आकर सिंदूर जो है वो मिटाएगा तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे जैसा हमने मिलाया। तो ये बात भाई क्लियर है पीएम मोदी की तरफ से। जो दहशतगर्द थे ना, उन्होंने जब मर्दों को मारा ना, तो और औरत एक को छोड़ दिया था, चंद एक को, तो उनको कहा था कि आप मोदी की जवाब देना, हम आए थे। तो फिर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हम भी आए, हम भी आए, हम भी मौजूद हैं, हम सिंदूर बचाएंगे, हम सिंदूर बचाने वालों में से हैं। हम जो है ना, ये जो जिस मूड में ये बातें कर रहे हैं ना, मेरे नज़दीक अब अल्लाह ख्याल करे क्या होता है, कुछ बड़ा होने वाला है। उनका लब्बो लहजा आम नहीं था सलीम भाई, ऐसा लब्बो लहजा कमो बेशी हमने उनका देखा है, लेकिन मैं तो नहीं देखा। ये बड़े धीरज मजाज हैं, आस्था बोलते हैं, मतलब इतना हंसमुख भी हैं, हंसमुख भी ठीक है, एक मुकम्मल ऐसा लगता है जैसे एक लीडर है। लेकिन आज जो उनके लहजे में हम गर्ज ना, ये किसी आने वाले तूफान का पेश खाना है, ये सब संकेत है, ये इशारा है। अभी सुनने में आ रहा है ना 23-24 को जो है वो खदशा है, इशारा है कि भाई कुछ भयानक होने वाला है। मुझे लगता है आप गलत, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, क्योंकि ये दोनों कंट्री में जंग जो है, तसादम जो है, वो एंड नतीजा क्या निकलना है, एटमी वार, जो कि बहुत भयानक है। लेकिन घन गर्ज जो है, इससे साबित होता है कि वो बहुत गरीब है उनकी, एक तो अपने मुल्क पर और सामने वाले दुश्मन पर भी उनका हैबत तारी है, और वो कॉन्फिडेंट थे। चलें खैर, शानदार थी वीडियो, बड़ा कुछ इस वीडियो से इशारे मिले हैं। अल्लाह बेहतरीन करे। मिलते नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।